हेलो पीपल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वृषभ लगन में सूर्य अगर फोर्थ हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो कैसे रिजल्ट करते हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि फोर्थ हाउस क्या सिग्निफाई करता है। फोर्थ हाउस हमारे कंफर्ट लेवल को, हमारी लैंड रिलेटेड चीज़ों को, लैंड प्रॉपर्टी को और जितनी भी कन्वीनियंसेस हैं, जितनी भी हैप्पीनेस है ना, उसको सिग्निफाई करता है। ये हाउस मदरली अफेक्शन को भी शो करता है। यहाँ से हम अपनी मदर को भी देखते हैं। हमारी व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज, हमारी जो मेंटल हैप्पीनेस होती है उसको हम यहाँ से देखते हैं। ये हाउस हमें बताता है कि कन्वीनियंस होगी या नहीं होगी, यानी कि जो बेसिक चीज़ों का सुख है वो हम ले पाएंगे या नहीं, लाइक एसी, फर्नीचर, हमारे व्हीकल। यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में है तो वो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी जो एसेंडेंट है शुक्र का, टॉरस एसेंडेंट, वैसे देखा जाए तो शुक्र एंड सूर्य बोथ आर एनिमिटीज। ठीक है, दोनों की नहीं बनती है, बट सूर्य यहाँ पर कंफर्टेबल है क्योंकि वो अपने ही घर में। तो यहाँ से एक चीज आप देखें कि नेटिव जो होगा वो ब्लेस्ड होगा, बड़े घर से, यानी उसका घर बड़ा होगा और मल्टीपल प्रॉपर्टीज उसकी होंगी। बट फर्स्टली यू नीड टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ मंगल एज वेल। ठीक है, मंगल की प्लेसमेंट अगर यहाँ पर तीसरे भाव में हुई, छठे भाव में हुई, आठवें भाव में हुई तो मंगल यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ हद तक आपको डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी और लैंड मैटर। अगर मंगल की प्लेसमेंट 3, 6, 8 में नहीं है और बाकी हाउसेस में है तो कोई दिक्कत देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। आप ब्लेस्ड होंगे मल्टीपल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अगर मंगल यहाँ पर 9th हाउस में चला जाता है, जो मंगल की उच्च राशि हो, तो यहाँ पर नेटिव जो है प्रॉपर्टी से ब्लेस्ड होगा। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर फील्ड में है तो एग्रीकल्चर लैंड भी उसके पास हो सकती है और ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो मघा नक्षत्र आ जाता है यहाँ पर 5 नंबर राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट्स पर। सूर्य यहाँ पर अगर मघा नक्षत्र में आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जरूर आपके पास होंगी। ठीक है, और सोसाइटी में जो स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेटिव पीपल्स होंगे या लोकल गवर्नमेंट होगी या लोकल पॉलिटिक्स होगी, पॉलिटिक्स वाले लोग होंगे, उनके साथ आपका उठना बैठना देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मघा नक्षत्र में सूर्य है तो आपको केतु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, क्योंकि मघा नक्षत्र के लॉर्ड केतु है। केतु की प्लेसमेंट अगर यहाँ पे 5, 7, 9, 10 या 11वें भाव में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अलावा केतु की प्लेसमेंट इन हाउसेस के अलावा कहीं और हाउसेस में तो इंफीरियर योग बनेगा, मतलब काफी हद तक डेफिशिएंसी आ जाएगी, वहाँ पर इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। ओवरऑल वी कैन से कि ब्लेस्ड पोजीशन है, राइट। अब नेक्स्ट नक्षत्र की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, जो शुक्र जो है इसके लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शुक्र की प्लेसमेंट चेक करनी है। शुक्र अगर यहाँ पर 1, 2, 4, 7, 9, 10 या 11वें भाव में है तो यू विल बी ब्लेस्ड रिलेटेड टू ऑल योर लग्जरी, ऑल योर कंफर्ट, ऑल योर थिंग्स रिलेटेड टू फोर्थ हाउस। सुख, सुविधा, पैसा, कैश, है ना, और आपके घर का इंटीरियर काफी अच्छा होगा, खाने पीने का सुख, और फाइनेंशियली यू विल बी ब्लेस्ड, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नक्षत्र की, जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिनके लॉर्ड है सूर्य। अब यहाँ पर सूर्य अपने ही नक्षत्र में आ जाते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी और डिस्पोजिटर को देखने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको यहाँ पर शुक्र की प्लेसमेंट जरूर देख लेनी है, क्योंकि वो इस जो लॉर्ड है इस पूरे असेंडेंट की। अब यहाँ पर एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी के भी चार्ट में लैंड रिलेटेड चीजें देखते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें देखते हैं, तो वहाँ पर आपको मंगल की पोजीशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि वो इंसान अपने ही घर में, या जो घर वो लेगा उसी घर में वो उस लिविंग को एंजॉय कर पाएगा या नहीं। ठीक है, या उस घर का वो सुख ले पाएगा या नहीं, क्योंकि कई लोग आपने देखे होंगे जो उनके माइंड में ये कांस्टेंट थॉट्स आते हैं कि यार इस घर में अच्छा फील नहीं हो रहा, नेगेटिव वाइब्रेशन से मैं एक घर बदल के दूसरे घर में चला जाता हूँ, तो वो आपको मंगल की प्लेसमेंट से देखने को मिले। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि मंगल अगर डेबिलेटेड है, यानी नीच का है, या 6, 8, 12वें घर में है, तो नेटिव की प्रॉपर्टी हमेशा स्ट्रेस में रहती है। उसमें नेटिव को हमेशा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डर बना रहता है, लाइक बिकने का, डेप्थ्स में आने का, या लिटिगेशन में आने का, या उसमें कोई ऑब्स्टेकल आने का, या प्रॉपर्टी लूज होने का, उसको डर हमेशा कहीं ना कहीं बना रहता है। ये भी बोल सकते हैं कि इंसान को ना प्रॉपर्टी में वो हैप्पीनेस नहीं मिलती जो एक मिलनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसका माइंड हमेशा स्टेबल नहीं रहता, उसको लगता है मैं घर चेंज कर लूँ या ये बेच के दूसरा ले लूँ, तो ये सब चीजें देखने को यहाँ आपको मिली। अब यहाँ पर हमने बात की नक्षत्रों के बारे में, अब हम यहाँ पे नॉर्मल बात कर लेते हैं कि फोर्थ हाउस में सूर्य रिजल्ट देता कैसा है। देखो, सूर्य जो है फोर्थ हाउस में है तो नेटिव कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ प्राइड और सेल्फ ईगो देखने को, यहाँ पर सेल्फ एस्टीम देखने को मिलेगा। सन को हम सोल की तरह कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर नेटिव जो होगा वो मटेरियलिस्टिक एसेट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर नेटिव को हर चीज़ मिल गई, राइट। नेटिव जो है उसको खाने पीने का सुख मिल गया, लग्जरी, कंफर्ट, वट एवर थिंग्स रिलेटेड टू फोर्थ हाउस उसको यहाँ मिल गई। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा
कि उसके अंदर थोड़ा ईगो आ जाएगा, तो नेटिव विल बी सम काइंड ऑफ इगोइस्टिक हियर। थोड़ा वो अपने आप को समझेगा, ठीक है? वो ये चाहेगा कि सोसाइटी में मेरी मान-सम्मान हो, मेरी इज़्ज़त हो, लोग मेरी बातों को मानें। बट उसका ये जो नेचर होगा, बिहेवियर होगा, वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सोसाइटी वाले ऐसे बोलेंगे, भाई तू कमा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, हमें नहीं दे रहा है। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि ये नेटिव हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव लेवल में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में है। बट उसके लिए आपको यहाँ पे शनि की प्लेसमेंट को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। शनि अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि नेटिव कहीं न कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा मिलेगा। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि की बात करते हैं। सूर्य की दृष्टि यहाँ पर 10th हाउस पर जा रही है, जो शनि का घर है। तो अब आप यहाँ पे एक बात समझिए कि नेटिव में वैसे ही थोड़ा ईगो, सेल्फ एस्टीम, प्राइड, ओवर कॉन्फिडेंस होगा। तो इस नेचर की वजह से, इस एटीट्यूड की वजह से वो जहाँ भी काम करेगा वर्क प्लेस पे, वो अपने से ऊपर जो भी अथॉरिटी है या बॉस है, वहाँ से उनसे उलझेगा ज़रूर। या फिर अगर ये बंदा किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करता है, तो वहाँ पर भी अपने बॉस से टकराव इसका होगा। किसी बिज़नेस में भी है, तो वहाँ पर भी अपने कुछ लोगों से उलझेगा, है ना? अब बात कर लेते हैं नेटिव की मदर की। नेटिव की मदर भी यहाँ पर काफ़ी बोल्ड होगी, उनमें सूर्य का तेज होगा और काफ़ी रिलीजियस भी होंगी। नो डाउट सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है, बट साथ ही साथ एक मैलेफिक एनर्जी भी है सूर्य। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि नेटिव जो होगा वो 4th हाउस रिलेटेड थिंग्स को एन्जॉय ज़रूर करेगा अपनी लाइफ में, राइट? अनटिल और अनलेस जब तक ये हाउस अफ़्लिक्टेड ना हो। तो उसके लिए आपको सूर्य जिस-जिस नक्षत्र में गया, लाइक केतु एंड शुक्र की प्लेसमेंट देख लेनी है। और शुक्र तो ओवरऑल आपको देखना ही है कि वो लगन के लॉर्ड हैं, है ना? अगर उनकी प्लेसमेंट डिस्टर्ब हुई तो 50% चार्ट ही डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी हुई तो 50% चार्ट आपका अच्छा हो जाता है। लगन के लॉर्ड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अब आप बोलेंगे मैंने ये बात क्यों बोली कि अनटिल और अनलेस ये हाउस अफ़्लिक्टेड ना हो। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल इसी 4th हाउस पर शनि आकर के बैठ जाए, तो ये हाउस अपने आप में अफ़्लिक्टेड हो जाएगा। या राहु केतु की कंजंक्शन के साथ बैठ जाए, तो ये हाउस अपने आप में डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ये हाउस डिस्टर्ब हो गया, तो आपको वैसे रिज़ल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम बोलते आ रहे हैं कि हाउस ब्लेस्ड है, सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है। नो डाउट अच्छी प्लेसमेंट है अनटिल और अनलेस जब तक कोई एफ़्लिक्शन इस पर ना हो। तो आई होप गाइज़ आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो में रिलेट किया हो अपने चार्ट से रिलेटेड। So if you want any kind of consultation regarding your chart or Kundli, you can consult me. I have mentioned my number in my bio or about section. So stay tuned for more such updated videos. Next video आएगा जल्द ही. Till then, bye bye. Take care. हर हर महादेव. And like, share and subscribe my channel as well.